चलो तो सबसे पहले जय हिंद सभी को। तो जैसा कि मैं सब लोगों से वादा किया था कि मैं आपके लिए टॉपिक्स लाता रहूंगा डेली, तो आज उस कड़ी में हमारे पास कौन सा है, लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये हर सेंटर पे आता है, हर बार आता है लगभग, ठीक है ना। तो चलो इस टॉपिक को हम बिना समय गवाए हुए देखते हैं। पहले मैं आपको बात करूंगा लव मैरिज के फेवर में कि क्या क्या पॉइंट्स आप जो अपने रख सकते हो जीडी में, ठीक है। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, अरेंज्ड मैरिज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, आई थिंक, मुझे लगता है लव मैरिज इज बेटर बिकॉज द कपल गेट्स टू नो ईच अदर बिफोर मैरिज। लव मैरिज क्या है, बेहतर है क्योंकि जो कपल होता है वो शादी से पहले क्या है, एक दूसरे को क्या है, जान पाता है। दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स लाइक्स, डिसलाइक्स एंड हैबिट्स। वो क्या है, समझते हैं एक दूसरे की पसंद को, नापसंद को और आदतों को। विच मेक्स द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, जिससे क्या होता है, जो रिश्ता होता है वो कैसा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। सो लव मैरिज इज बेटर देन अरेंज्ड मैरिज। तो जो लव मैरिज है वो अरेंज्ड मैरिज से क्या है, बेहतर है। ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, इसको आप जो रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, इन लव मैरिज में यू मैरी समवन यू ऑलरेडी लव एंड शेयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप उस व्यक्ति से शादी करते हो जिसे आप पहले से ही प्रेम करते हो तथा उसके साथ बहुत सारी चीज शेयर करते हो। सो इट्स बेटर टू मैरी समवन whom you know well than someone new। तो ये बेहतर होगा कि आप उससे शादी करें जिसे आप अच्छे से जानते हैं, बजाय उस व्यक्ति से जिस जो आपका क्या हो, नया हो। अगला पॉइंट देखें जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, इन लव मैरिज में बोथ द इंडिविजुअल्स मेक द डिसीजन विलिंगली एंड इक्वली। लव मैरिज में क्या होता है, दोनों ही जो व्यक्ति होते हैं वो निर्णय जो लेते हैं वो इच्छा से लेते हैं और बराबरी से लेते हैं। विच क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन द रिलेशनशिप, जो कि क्या है, रिश्ते में एक अच्छा जो है संबंध, जो है बॉन्ड जो है बनाते हैं, ठीक है ना, बंधन। ऑल्सो व्हेन यू नो योर पार्टनर ऑलरेडी, और जब आप अपने पार्टनर को, साथी को पहले से ही जानते हो, इट बिकम्स इट बिकम्स इजियर टू एडजस्ट आफ्टर मैरिज। तो ये क्या है, शादी के बाद में आसान हो जाता है एडजस्ट करना, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखते हैं, ये भी अच्छा पॉइंट था। अगला पॉइंट ये भी अच्छा है फ्रेंड्स, दोस्तों, लव मैरिजेस अलाउ यू टू इवेल्युएट योर पार्टनर प्रैक्टिकली। लव मैरिज में क्या होता है, आप जो है अपना जो साथी होता है उसको प्रैक्टिकली आंक सकते हो, परख सकते हो, ठीक है ना। यू नो हिज और हर थिंकिंग, मैनर्स, बिलीव्स, हैबिट्स इटीसी। आप उसकी सोच को जान पाते हो, मैनर्स को जान पाते हो, बिलीव्स उसके जो है मतलब किस चीज में विश्वास करता है, किस में नहीं करता, इसको, और आदतों इत्यादि को भी जान पाते हो। एंड दिस थिंग एंश्योर्स यू चूज योर लाइफ पार्टनर अकॉर्डिंगली। और इस चीज से क्या सुनिश्चित होता है कि आप अपना पार्टनर उसी हिसाब से चुन सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। ये होता है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखो, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, इन लव मैरिज में यू मैरी समवन यू ट्रस्ट एंड फील इमोशनली कनेक्टेड टू। आप उस व्यक्ति से शादी करते हो जिस पर आप विश्वास करते हो और आप महसूस करते हो, फील करते हो कि आप भावनात्मक रूप से भी उससे जुड़े हुए हो। एंड पर्सनल हैप्पीनेस शुड बी अ प्रायोरिटी व्हेन चूजिंग अ लाइफ पार्टनर। और जब आप जीवन साथी चुनने की बात आती है तो जो व्यक्तिगत जो खुशी है ना, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि इट्स यू हु इज गोइंग टू स्पेंड योर होल लाइफ टाइपिंग मिस्टेक है विद दैट पर्सन। क्योंकि आप ही हो जो उस इंसान के साथ जिंदगी बिताने वाले हो पूरी अपनी। तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी खुद की खुशी किस में है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, लव मैरिज इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द यूथ। लव मैरिज जो है युवाओं की पहली चॉइस है। बिकॉज क्योंकि दे चूज देयर पार्टनर देयर ओन, वो खुद अपना पार्टनर जो है चुनते हैं। द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट मच। तो जो जो गलत फहमियों के और जो झगड़ों के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। ये मच की जगह नॉट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, सो मच भी हालांकि एक सेंस के हिसाब से बोल सकते हैं, बट काउंटेबल बनाओगे तो मैन हो जाएगा, ठीक है। सो लव मैरिज इज अ गुड ऑप्शन। तो लव मैरिज क्या है, एक बेहतर ऑप्शन है, मतलब अच्छा ऑप्शन है। अगला पॉइंट देखो, ये भी अच्छा है फ्रेंड्स, द लव मैरिड कपल हेल्प्स इन रिमूविंग सोशल एविल्स। जो लव मैरिड कपल होता है, जो लव मैरिज करते हैं, वो क्या है, सामाजिक कुरीतियां, बुराइयां जो है उनको भी हटाने में क्या है, मदद करता है। लाइक जैसे कि डाउरी सिस्टम, कास्टिज्म, ईटीसी।
जैसे दहेज प्रथा, जातिवाद इत्यादि, विद देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो है आपसी जो समझदारी है उससे, एज दे हैव फ्रीडम टू टेक सच डिसीजंस ऑन देयर ओन, क्योंकि उनके पास जो है आजादी होती है कि वो अपने खुद के जो डिसीजन अपने एंड पर ले सकते हैं। ये भी बढ़िया पॉइंट था। ये देख लो अगला पॉइंट, ये भी अच्छा है। फ्रेंड्स, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि इन अरेंज्ड मैरिजेस, जो अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं उनमें लॉट्स ऑफ मनी इज स्पेंड, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। सो द कल्चर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल। तो जो फिजूल खर्ची की जो 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 कल्चर है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है कपल के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी मदद से। सो लव मैरिज इज बेटर फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू टू। तो जो अर्थव्यवस्था है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नजरिए से भी बात करें तो लव मैरिज क्या है, बेहतर है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि कास्टिज्म इज एवरीवेयर, जातिवाद हर जगह है। सो लव मैरिज हेल्प्स इन रिमूविंग कास्टिज्म टू। तो लव मैरिज क्या है, जातिवाद को हटाने में भी मदद करती है, बिकॉज क्योंकि यंगस्टर्स डोंट पैनिक अबाउट कास्ट व्हेन दे गो फॉर लव मैरिज। जब वो लव मैरिज करते हैं युवा लोग, तो वो क्या है, जाति के बारे में ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, परेशान नहीं होते हैं। सो लव मैरिज इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिमूविंग सच सोशल एविल्स। तो जो लव मैरिज है वो क्या है, इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको भी हटाने में क्या है, मददगार है। अब देखो, बात हो गई अब तक तो लव मैरिज के फेवर में, अब किसके फेवर में बात करेंगे, अरेंज्ड मैरिज के फेवर में बात करेंगे। चलो पहला पॉइंट देख लो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, अरेंज्ड मैरिजेस आर सक्सेसफुल बिकॉज फैमिलीज प्ले अ की रोल इन फाइंडिंग अ सूटेबल मैच। अरेंज मैरिजेस क्या है, सफल होती हैं क्योंकि जो परिवार होते हैं वो एक अच्छा जो प्रमुख रोल अदा करते हैं ढूंढने में एक उचित मैच यानी जोड़ा। एंड लव कैन डेवलप आफ्टर मैरिज टू, और प्रेम तो शादी के बाद में भी विकसित हो सकता है दोनों के बीच। एंड विद फैमिली सपोर्ट, और परिवार की मदद से इट बिकम्स इजियर टू हैंडल चैलेंजेस। अगर कोई जो है चुनौतियां आ जाती हैं तो उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आप जानते हो कि 90% केसेस में क्या होता है, लड़की और लड़का का कोई मेल नहीं होता है। सरकारी नौकरी हो किसी पे या बहुत सारा प्रॉपर्टी हो तो बेचारी लड़की कितनी भी अच्छी हो उसको मतलब कैसा भी लड़का दे देंगे, बाद में वो प्रॉपर्टी को संभाल पाए ना संभाल पाए, परिवार अच्छा चल पाए ना चल पाए, बच्ची खुश है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता है, लड़कों के साथ भी। हाँ हाँ, है ना, ये बस तो ये ठीक है, पर चलो पॉइंट है बोलना है। अगला देखो, ये पॉइंट अच्छा हो सकता है फ्रेंड्स दोस्तों, अरेंज्ड मैरिजेस आर मोर सिक्योर बिकॉज फैमिलीज आर इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग। जो अरेंज्ड मैरिजेस होते हैं वो ज्यादा सुरक्षित होती हैं क्योंकि जो परिवार होते हैं वो शामिल होते हैं जब कोई निर्णय लेना होता है उसमें। पेरेंट्स एंड एल्डर्स हेल्प इन गाइडिंग यू विद देयर एक्सपीरियंस। और जो माता पिता, जो बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको जो अनुभव होता है उसके दम पर क्या है, आपको गाइड करते हैं, बताते हैं ये सही है ये गलत है, ये ऐसा करो ऐसा मत करो। विच मेक्स द रिलेशनशिप मोर बैलेंस, जिससे क्या है जो रिश्ता होता है वो और ज्यादा संतुलित बन जाता है। तो अगला देखो जरा, ये भी अच्छा पॉइंट था, ये भी देख लो अच्छा है। लव कैन ग्रो ओवर टाइम इन अरेंज्ड मैरिजेस। प्रेम क्या है जो अरेंज्ड मैरिज होती है उसमें समय के चलते हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इवन दो द कपल मे नॉट नो ईच अदर डीपली इनिशियली। शुरुआत में हालांकि जो कपल है हो सकता है वो एक दूसरे को गहराई से नहीं जानता हो, दे ग्रेजुअली लर्न टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट वन अनदर। वन अनदर नहीं होना चाहिए, ईच अदर होना चाहिए, ठीक है, ईच अदर। चलो, तो वो क्या है, वो धीमे धीमे सीखते हैं समझना और सपोर्ट करना एक दूसरे को। अब देखो, कपल अगर एक से अधिक कपल्स की बात हो रही है तो हम यहाँ वन अनदर लगा सकते हैं, लेकिन दो लोगों के लिए हम लगाते हैं ईच अदर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, अरेंज्ड मैरिज इज नॉट ओनली अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स अलोन बट आल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फैमिलीज। अरेंज्ड मैरिज होती है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता नहीं होता है अकेला, बल्कि दो परिवारों के बीच में रिश्ता होता है। विच मीन्स, जिसका मतलब है कि बोथ द फैमिलीज विल सपोर्ट द कपल इन एनी मिसहैप। अगर कोई खराब चीज होती है या दुर्घटना होती है तो उसमें क्या है, दोनों परिवार क्या है, कपल को सपोर्ट करेंगे। सो इट इज बेटर देन लव मैरिज। तो ये क्या है, लव मैरिज से बेहतर है, ये भी अच्छा एक पॉइंट हो सकता है। अगला पॉइंट देखो जरा
फ्रेंड्स, इफ द कपल गेट्स लव मैरिड, अगर जो कपल है वो लव मैरिज करता है, एंड बोथ पर्सन्स हैव नो जॉब, और दोनों ही व्यक्तियों पर कोई जॉब नहीं है, एंड सोर्स ऑफ इनकम, और ना ही कोई आमदनी का कोई सोर्स है, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? हाउ विल दे सर्वाइव, वो कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे क्या करेंगे? सो इन सच सिचुएशन फैमिली सपोर्ट द कपल इन अरेंज्ड मैरिज। तो ऐसी स्थिति में क्या है, फैमिली जो है सपोर्ट करती है अरेंज मैरिज में, बट इन लव मैरिज नो बडी सपोर्ट्स देम इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ज्यादातर केसेस में क्या है, कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं करता कि तुमने अपने हिसाब से किया था, अब भुगतो, ऐसा होता है ना ये। अच्छा पॉइंट हो सकता है ये भी। अगला देखो, अब क्या है कंक्लूजन, ठीक है, तो चलो कंक्लूजन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बोथ साइड्स हैव वैलिड पॉइंट्स, दोनों ही साइड्स लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज क्या है, दोनों के वैलिड पॉइंट्स हैं। लव मैरिजेस आर बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस एंड अंडरस्टैंडिंग, लव मैरिज किस पे आधारित होती है, पर्सनल जो चॉइस है उस पे, और किस पे, जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस पे, वाइल जबकि अरेंज्ड मैरिजेस फोकस ऑन फैमिली सपोर्ट एंड ट्रेडिशन। अरेंज मैरिज जो है किस पर फोकस करती है, परिवार का सपोर्ट और ट्रेडिशन जो हमारी होती है ना, उस पर। सो द सक्सेस ऑफ एनी मैरिज डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड एफर्ट फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। तो जो कोई भी शादी होती है उसकी सफलता कि वो कैसे सफल होगी, वो इस पर निर्भर करती है कि विश्वास कैसा है, आपस में रेस्पेक्ट कैसा है, और एक दूसरे जो दोनों हैं वो उनके प्रयास कैसे हैं, ठीक है, चीजों के प्रति। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। जो बच्चे आपके साथी हैं या जो बच्चे नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, और उनको ये लगता है कि इंग्लिश बोलना नहीं आता कैसे करूं, तो उनको सभी को बोल दें हमारी ऑफलाइन क्लास वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर्स को नोट कर लें, ये वाला व्हाट्सएप है ना, और जब भी इनको लगे कि अब हमें ज्वाइन करना चाहिए वो आ जाए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हर चीज प्रॉपर है आपके लिए, ग्रुप डिस्कशन से लेके पीएफटी प्री मेडिकल टेस्ट से लेके आपका प्रॉपर हॉस्टल पीजी और रूम्स की प्रॉपर जो है फैसिलिटीज है, ठीक है ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता है, जो बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन वो इसको लाइक कर दें, शेयर कर लें फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है ना। चलो, थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।